हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू DUCS ट्यूटोरियल्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डिलीशन फ्रॉम मिडल इन अ डबल लिंक लिस्ट। इससे पहले हमने डिलीशन फ्रॉम स्टार्टिंग एंड डिलीशन फ्रॉम एंड पहले किया था। तो ये मैंने डिलीशन फ्रॉम मिडल का प्रोग्राम बनाया है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मैंने डिलीट मिड का एक फंक्शन बना लिया। अभी सबसे पहले हमने चेक किया कि इफ़ स्टार्ट इक्वल टू नल। स्टार्ट इक्वल टू नल मतलब कि स्टार्ट जो है वो किसी को पॉइंट ही नहीं कर रहा है, मतलब कि कोई लिस्ट प्रेजेंट ही नहीं है, अगला नोड कोई है ही नहीं। स्टार्ट अगर नल है तो प्रिंट करवा देंगे लिस्ट इज़ एम्प्टी। उसके बाद हमने वो सेम अप्रोच करी है जो हम इंसर्शन एट मिडल में कर रहे थे, सेम टू सेम, चाहे वो सिंगल लिंक लिस्ट का हो या डबली का, ये स्टेप्स सेम थे मिडल वाले केस में, चाहे वो इंसर्शन है चाहे डिलीशन है। इसमें बेसिकली हम क्या करेंगे, सबसे पहले यूज़र से एक लोकेशन एंटर करवाएंगे कि कहाँ पे इंसर्शन करना है। तो वो लोकेशन मान लीजिए यूज़र ने रखी है 2, यानी यहाँ मुझे डिलीशन यहाँ करना है, ठीक है। तो एक तो लोकेशन हो गई। उसके बाद हमने लिंक लिस्ट के एलिमेंट्स को, लिंक लिस्ट की टोटल नोड्स को हमने काउंट किया। काउंट कैसे किया, एक पॉइंटर लिया जिसको स्टार्ट से चलाया और नल तक चलाया, एंड तक, और उसको आगे बढ़ाते गए और काउंट करते गए, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसमें 3 है तो ये 3 काउंट हो जाएगा, 3 काउंट की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी, 3। फिर हमने चेक किया इफ़ लोकेशन इज़ ग्रेटर देन काउंट। अगर लोकेशन जो यूज़र ने दी है वो काउंट से बड़ी है तो इनवैलिड प्रिंट कर दे, क्योंकि अगर मान लीजिए लोकेशन दी गई है 7 जो कि यहाँ अवेलेबल ही नहीं है क्योंकि लिस्ट सिर्फ 3 है, 7 कहाँ पे हम डिलीट करेंगे, तो ये इनवैलिड प्रिंट करा देगा, ठीक है। यहाँ तक का केस सिर्फ ये था कि हमने सिर्फ लोकेशन को वेरीफाई किया है कि लोकेशन सही भी है या नहीं, इस पार्ट के थ्रू। अब हमारा मेन काम स्टार्ट होता है। अगर मुझे ये डिलीट करना है तो सबसे पहले मुझे यहाँ पहुँचना भी तो पड़ेगा। तो मैंने एक पॉइंटर लिया टेम्प नाम का जिसको स्टार्ट से चलाया, यानी कि एक टेम्प आया यहाँ पे, उसके अंदर वैल्यू चली गई स्टार्ट के अंदर जो थी। स्टार्ट के अंदर मान लीजिए 1000 है जो कि फर्स्ट नोड का एड्रेस होगा, तो इसके अंदर भी 1000 चला गया। सेकंड नोड का एड्रेस इसमें होगा और इसका इसमें होगा ये वाला एड्रेस, पॉइंट कर रहे हैं क्योंकि एक दूसरे को। तो टेम्प में स्टार्ट का एड्रेस आ गया, मतलब टेम्प इसको पॉइंट करना स्टार्ट कर गया। फिर हमने एक आई की वैल्यू दी 1। हमने लूप लगाया वाइल आई इज़ लेस देन लोकेशन। अब देखिए आई कितना है, अभी आई इज़ इक्वल टू 1। क्या 1, लोकेशन कितनी है 2, क्या 1 2 से छोटा है, हाँ है। तो टेम्प के अंदर टेम्प का नेक्स्ट कर दे। टेम्प क्या है 1000, टेम्प का नेक्स्ट क्या है 2000, तो टेम्प के अंदर चला गया टेम्प का नेक्स्ट यानी 2000। तो टेम्प अब इसको फेस करने लगा, टेम्प इसको पॉइंट कर रहा है। फिर से चेक, अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई प्लस प्लस, आई हो गया 2। क्या 2 से बड़ा है, नहीं है, तो ये चलना बंद कर जाएगा। टेम्प यहाँ आकर बैठ गया, यानी कि हम अब उस पोजीशन पे आ चुके हैं जहाँ पर डिलीशन करना है। अब देखिए अगर मुझे इसको डिलीट करना है तो मुझे इसको किसी तरह इससे कनेक्ट करना पड़ेगा, समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो मैंने क्या किया, टेम्प का जो प्रीवियस है, टेम्प का प्रीवियस क्या होगा, ये पूरा का पूरा मैंने लिखा यहाँ पे, टेम्प का जो प्रीवियस है ये है टेम्प। टेम्प का प्रीवियस होगा ये वाला पॉइंटर, और ये पॉइंट किसको कर रहा है, इसको, ये इसकी बात कर रहे हैं हम। टेम्प का प्रीवियस है ये पार्ट, उसका जो नेक्स्ट है, टेम्प का प्रीवियस हो गया ये पार्ट, इसका नेक्स्ट होगा ये पार्ट। इसका नेक्स्ट को मैं जोड़ देता हूँ टेम्प के नेक्स्ट से। टेम्प का नेक्स्ट क्या होगा, टेम्प है ये, टेम्प का नेक्स्ट है 3000, यानी कि ये इस नोड की बात कर रहा है। तो मैंने टेम्प का प्रीवियस का नेक्स्ट जोड़ दिया टेम्प के नेक्स्ट से, तो ये कनेक्शन बन गया, पहला कनेक्शन बन गया।
अभी हमने डबली लिंक लिस्ट में पढ़ा था कि एक प्रीवियस कनेक्शन भी जोड़ना पड़ता है, तो ये आकर इससे कनेक्ट कर जाए, कुछ ऐसा भी करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, टेम्प का जो नेक्स्ट है, टेम्प का नेक्स्ट क्या है, टेम्प का नेक्स्ट इसकी बात हो रही है, लास्ट नोड की, इसका जो प्रीवियस है यानी कि ये वाला पार्ट, ये जाकर जुड़ जाए किससे, टेम्प के प्रीवियस से, टेम्प के प्रीवियस से। एक बार फिर से देखते हैं हमने क्या किया। देखिए यहाँ तक तो क्लियर था कि बस हमने टेम्प को यहाँ पर इस लोकेशन पर लाकर छोड़ दिया। अब मुझे टेम्प अगर इसको डिलीट करना है तो मुझे ये कनेक्शन इससे जोड़ना पड़ेगा, तभी मैं उसको बीच वाले को डिलीट कर सकता हूँ। तो ये क्या बना, अगर ये टेम्प है तो पीछे वाले को हम क्या बोलेंगे, टेम्प का प्रीवियस, टेम्प का प्रीवियस, टेम्प का प्रीवियस यानी ये वाला पॉइंटर जो इसको पीछे वाले को पॉइंट कर रहा है, उसका नेक्स्ट यानी उसका ये वाला पॉइंटर, प्रीवियस वाले का ये वाला पॉइंटर कनेक्ट कर जाए टेम्प के नेक्स्ट वाले पॉइंटर से। टेम्प का नेक्स्ट क्या होगा, ये, क्योंकि टेम्प के नेक्स्ट में क्या रखा है, 3000 इसका एड्रेस है, तो ये जुड़ गया। अभी इसका पीछे प्रीवियस कनेक्शन भी जोड़ना है, तो मैंने कहा टेम्प का जो नेक्स्ट का जो प्रीवियस है, टेम्प का नेक्स्ट क्या, ये, उसका प्रीवियस क्या है, ये है, टेम्प के नेक्स्ट ये पूरा है और उसका प्रीवियस ये है, इसका प्रीवियस जो है जुड़ जाए टेम्प के प्रीवियस से। टेम्प का प्रीवियस क्या है, ये वाला पार्ट 2000, टेम्प का प्रीवियस है 2000, तो ये जब टेम्प के प्रीवियस से जाकर जुड़ेगा मतलब ये इस पूरे से जुड़ने की कोशिश कर रहा है। इसको एक बार फिर से देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी हम क्या करेंगे, कनेक्शन हमारे जुड़ चुके हैं, मुझे बस इसको फ्री करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो टेम्प है उसका प्रीवियस और जो टेम्प का नेक्स्ट है, हम दोनों को नल सेट कर सकते हैं और फ्री कर देंगे टेम्प को। हो गया, सिंपल। अभी यहाँ पे एक केस देख लेते हैं। मान लीजिए लोकेशन आ जाए 1, यानी मुझे इसको डिलीट करना है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा यहाँ पे ये स्टेप्स। तो उसके लिए हम पहले ही चेक कर लेते हैं। देखिए टेम्प से ये यहाँ तो आ जाएगा, टेम्प यहाँ पर आकर बैठ जाएगा, तो हम यहाँ पहले ही चेक कर लेंगे इफ़ टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प का प्रीवियस इक्वल टू नल है अगर, यानी कि टेम्प का प्रीवियस यानी ये अगर नल है, कहने का मतलब ये अगर स्टार्टिंग नोड है तो क्या करे, स्टार्ट के अंदर स्टार्ट का नेक्स्ट कर दे और फिर फ्री कर दे टेम्प को। एक बार फिर से देखिए, अगर टेम्प का प्रीवियस अगर नल हुआ, यानी कि अगर वो पहला नोड हुआ, पहले नोड का प्रीवियस नल होता है हमेशा, अगर वो नल हुआ तो स्टार्ट के अंदर कर दे स्टार्ट का नेक्स्ट, यानी ये अगर 1000 है तो स्टार्ट का नेक्स्ट क्या होगा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जब स्टार्ट के अंदर चला जाएगा तो स्टार्ट इसको पॉइंट करने लगेगा और हम फ्री कर देंगे इस पूरे टेम्प को। देखिए हम डिलीशन फ्रॉम मिडिल कर रहे हैं। यहाँ पे ये वाले पार्ट तो हमें पहले से ही क्लियर है कि ये देखिए हम यहाँ पे एक नोड बना रहे हैं जिसमें एक होगा डेटा, एक प्रीवियस पॉइंटर, एक नेक्स्ट पॉइंटर, और इन दोनों को हमने 0 रखा है, और एक स्टार्ट पॉइंटर होगा जिसको नल रखा है। उसके बाद हमने एक क्लास बनाई है जिसका नाम है डबली, उसके अंदर हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं। हम देख रहे हैं डिलीशन फ्रॉम मिडिल, डिलीशन फ्रॉम मिडिल वाला पार्ट ये है, यहाँ से यहाँ तक ये है डिलीशन फ्रॉम मिडिल। तो इसको एक बार आप ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद हमने क्या किया, एक मेन्यू ड्रिवन बनाया, इसको स्विच केस यूज़ किया और उसमें कुछ केसेस हैं जिसमें डिलीशन फ्रॉम मिडिल हमने रखा 5th पर। तो केस 5 में
हमने यहाँ पे रखा डिलीशन फ्रॉम मिडल, देखिए हमने उसको यहाँ कॉल किया है। ठीक, अभी हम इसको रन करके देखते हैं। तो इसको कंपाइल किया, पहले चेक कर लेते हैं लिंक लिस्ट में कुछ है तो नहीं। लिस्ट इज़ एम्प्टी, कुछ नहीं है। ठीक है, अभी डिलीशन फ्रॉम मिडल करना है तो उसके लिए पहले 3 एलिमेंट होने चाहिए। 3 एलिमेंट मैं एक इसमें स्टोर करवा लेता हूँ। देखिए मैं करवा रहा हूँ 7 और एक 8 और एक 9। तो मैंने 7 8 9 करवा दिया, मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ। देखिए 7 8 9 आ गया हमारा यहाँ पे। अब मुझे डिलीट करवाना है 8। तो 8 कौन सी पोजीशन पर है? 2 पोजीशन पर। तो देखिए डिलीशन फ्रॉम मिडल के लिए 5 हमने यहाँ प्रेस किया, लोकेशन पूछ रहा है वो, तो लोकेशन थी हमारी 2, तो वो डिलीट हो चुका है। कंटिन्यू कर रहे हैं, अब प्रिंट करके देखते हैं, डिस्प्ले करके देखते हैं। तो देखिए 7 एंड 9 8 हमारा डिलीट हो चुका है। Thank you friends for watching this video, and if you guys found this video helpful, then please do hit like button and also subscribe this channel to get more videos on computer science subjects. You can also drop your comments in the comment section below.